हमने अभी देखा क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मतलब कि बेसिकली क्या होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, समझना होगा कि पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड होती क्या है। तो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, कि ऐसी लाइट जो कि हर डायरेक्शन में जा रही है ना। और जो पोलराइज्ड लाइट होगी वो कैसी होगी कि वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होगी, मतलब कि वो ऐसी ऐसी जा रही है तो ऐसे ही जाएगी, है ना। और अगर मतलब इसे हम बोल सकते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स में जाएगी, वाई में जा रही है तो वाई में जाएगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन जो अनपोलराइज्ड होगी ना वो हम बोलेंगे कि वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है और वो जेड में भी जा रही है, ऐसा। मतलब उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कि सारी डायरेक्शन को हमने किसी एक में कर दिया, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, ये हम पोलरॉइड्स की हेल्प से करते हैं। और पोलरॉइड क्या होता है, तो पोलरॉइड जो होता है वो एक केमिकल मिक्सचर होता है जो इस काम को करने में मदद करता है। ओके, अब आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E in a particular plane so that vibration occurs in a single plane, है ना। ये वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बोला कि हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया लाइट रेज की डायरेक्शन को, जो सभी दूर जा रही थी वो अब एक ही जगह जा रही है। और ये किस में रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। किसी ने आपसे पूछा कि किस वेव मतलब किसको हमने रेस्ट्रिक्ट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को या फिर मैग्नेटिक को, तो हम हमेशा किसको करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को। ये आप लोग याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान नहीं देते बच्चे लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसवर्स वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्शन ऑफ देयर ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वो प्रोपोगेशन के अलोंग होता है, इसलिए हम उसे नहीं कर सकते। इसलिए हम किसको पोलराइज करेंगे, हमेशा ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो देखो अब यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट क्या होती है। तो पोलराइज लाइट क्या होता है, वाइब्रेशन लाई ऑन वन सिंगल प्लेन ओनली। वही बात, वन सिंगल प्लेन मतलब कि जो मैंने बोला कि या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, ठीक है। और अनपोलराइज लाइट क्या, सुपरपोजिशन ऑफ मेनी बीम्स इन द सेम डायरेक्शन बट ईच विथ रैंडम पोलराइजेशन। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो ये जो आपको ऐसे चक्र जैसा दिख रहा है ये अनपोलराइज लाइट का है, और जो सिंगल लाइट रेज दिख रही है पोलराइज लाइट की है। मतलब कि हम क्या करते पोलराइजेशन में कि पोलराइज्ड को अनपोलराइज्ड में कन्वर्ट करते, किसके थ्रू, पोलरॉइड्स के थ्रू। तो आई होप आप सभी को अब क्लियर है कि पोलराइजेशन क्या होता है, उसमें पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो ये ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम में होता है, लेकिन ऐसा कि जैसे पहले और अभी के अकॉर्डिंग, बस उसके अकॉर्डिंग है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, अ प्लेन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो क्या बोला उन्होंने कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो अ प्लेन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जिस जिस डायरेक्शन में लाइट हमारी प्रोपोगेट हो रही है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा कि उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो प्लेन होगा, या फिर हम बोलेंगे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वो प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब कि जिसको भी हमने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंसिडर करा है उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन जो भी होगा उससे हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके,